अल्लाह वाले ट्रस्ट के बारे में बताइएगा कि ये इसके पीछे फ़िलॉसफ़ी क्या है? और कौन से एरियाज़ पे अल्लाह वाले ट्रस्ट का फ़ोकस है? इस वक्त जो अल्लाह वाले ट्रस्ट है वो फूड, वाटर, हेल्थ एंड एजुकेशन, इन चार चीज़ों पे जा रहा है। अब मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं इसे फूड एंड न्यूट्रिशन पे रोक लूँ, फूड वाटर न्यूट्रिशन पे रोक लूँ, लेकिन ये फूड वाटर न्यूट्रिशन पे रुका नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो डोनर्स हैं वो इतने पुशी थे कि उन्होंने मुझे निकाल दिया हेल्थ की तरफ भी और एजुकेशन की तरफ भी। स्टार्ट जो है वो स्टोरी मैंने अपने यूट्यूब पे कई दफ़ा इंटरव्यूज़ में कही है, पॉडकास्ट ये पहला है जिसमें बात हो रही है। जब मैं ये पूरे प्रोसेस से निकल गया, जिसमें कि स्पोर्ट्स भी कर ली, थिएटर भी कर लिया, बिज़नेस भी कर लिया, और मैं बहुत अर्ली एज रिटायरमेंट में शौक यानी मेरा दिल भी था। तो मैंने उसमें ख़ैर डिले हो गया किसी वजह से। तो जब मैं डिले होके भी मैं एक स्टेज पे आ गया, जब मेरा दिल हर चीज़ से उठ गया, तो मैं हर वक़्त ये दुआ करने लगा कि या अल्लाह तू मुझे अपने किसी काम में लगा, क्योंकि मेरे से डिसाइड नहीं हो रहा था कि मैंने क्या करना। उन्हीं दिनों में मेरी सास हैं, उसे हम बोलते हैं लाली आंटी बोलते हैं, वो आई वहाँ से, और मेरे ससुर हैं डॉक्टर शबीर साहब, वो आए सऊदीया से, और उन्होंने आके कहा कि पाकिस्तान चलो की खांदे पे ने, तो बड़ी महंगाई है, और एक रेस्टोरेंट बना लेते हैं, वहाँ रोटी फ्री दे देना, सालन फ्री दे देना, मैं देख लूँगी। तो मैंने बताया आपको कि जब ये पैसा भी बना लिया जितना चाहिए था, हर चीज़ हो गई, तो मेरे पे फ़ेज़ेज़ आते थे, तो मैं बड़े डाउन फ़ेज़ में था। उस फ़ेज़ की वजह से मैंने सोचा कि ये बनाएगी, ये चलाना मुझे पड़ जाएगा, तो मैंने उस पे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, और मैं सोचता रहा कि इसके लिए बड़ा एफ़र्ट करना पड़ेगा ये। फिर मेरे एक दोस्त थे, मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं, उनके साथ हमेशा हम साथ इकट्ठे होते थे। उन्होंने मुझे कहा कि यार, खाना खिलाने को बड़ा दिल करता है, उसको बहुत शौक था खाना खिलाने का। उसने कहा खाना खिलाने को बहुत दिल करता है और पैसे नहीं है। तो मैं सोच में पड़ गया कि ये घर में पहले इतने दिनों से ये बात चल रही है, और अब मेरे दोस्त ने भी कह दिया। तो जब मैं रात को घर पहुँचा तो मुझे केंटकी यूएसए से कॉल आई, डॉक्टर जहाँज़ेब हैं, उन्होंने वहाँ से मुझे कॉल किया, और वो मेरे दोस्त के ब्रदर इन लॉ हैं। उसने मुझे कॉल किया और काफ़ी देर मेरे से बात करता रहा, शायद मैं टीवी देख रहा हूँ, बड़ा परेशान हूँ। और करते-करते मैंने उससे कहा कि वो क्या काम है जिसके लिए तूने मुझे इतने साल बाद याद किया? तो उसने कहा जी मैं खाना खिलाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा बजट बताओ, तो उसने बजट बताया कि जी $1000 मेरा बजट है। तो मैंने फ़ोन उठाया और अली को फ़ोन किया, अपने दोस्त को, और मैंने कहा अली, तेरी कॉल जो है ना वो केंटकी में जाके लगी है, और अल्लाह ने तेरा सिलसिला बनाया और $1000 तेरा बजट बनाया। फिर आगे रमज़ान शुरू हो रहा था 3-4 दिन के बाद, तो हमने फ़ैसला किया कि रमज़ान में उसको शुरू करते हैं। अच्छा, तो मैंने तब तक यही सोच रहा था कि ये जो है आंटी खिलाना चाहती हैं, अली खिलाना चाह रहा है, और वो पैसे दे रहा है, तो मैं उनका इंटरसेक्शन हूँ, और मैं जो हूँ सिर्फ़ इसलिए हूँ, मैं फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहा हूँ, और मैं अल्लाह से तब भी माँग रहा था कि या अल्लाह, कि मुझे मेरा काम इनायत किया जाए, क्योंकि मैं कभी भी वो ट्रेडिशनल होस्ट नहीं था। तो मैं बड़ा रूखा-सा होस्ट था, और मैं फूडी भी नहीं हूँ, मैं कोई खाने का शौकीन नहीं हूँ, मुझे जो भी आप दे दें मैं खा लेता हूँ। मेरे ज़हन में बिल्कुल नहीं आया कि ये जो खाना है, ये किसी तरह की अता हो सकती है, या मुझे ये डायरेक्शन दी जा रही है। सो आई वाज़ सो गूफ इन अ वे। वो जो था वो हमने शुरू कर दिया, और बैनर लगाया कि जी इफ्तार फी सबिलिल्लाह, और वो आंटी को बुलाया, और एक रिबन हमने रखा कि ताकि याद रहे, उनसे कटवा दिया। 40 बंदे पहले दिन आए, 22 बंदे हमने मदरसे से बुलाए कि जी ताकि वो ना हो, खाली ना रह जाए। 18 मज़दूर आए, 40 बंदों से हमने खाना शुरू किया, और आज हम इस वक़्त 45,000 खाना रोज़ का जो है, माशाल्लाह। वो जो है हम पका के और देते हैं। और तो इस तरह का जर्नी है। ये हमारा स्टार्ट है। जब ये चला, अच्छा वो यही होता था कि पैसे आते तो चले जाते थे। 2 साल बाद हमारा को बजट था, को 13,10,000 समथिंग। तो वो होता ये था कि वो मेरा दोस्त जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट था। वो खाना बनाता था, और हमने कभी उस पे एतराज़ भी करते थे, जाने देते थे, वो लंगर की तरह चलता था। फिर बाद में क्या हुआ कि अ, वो जहाँ डॉक्टर जहाँज़ेब ने मुझे कहा कि शायद भाई हो सकता है मैं पैसे भेजूँ या ना भेजूँ, लोग तंग करना शुरू हो गए, तो तुम पैसे भेज दो, तुम्हें अमेरिकन्स ये करेंगे, वो करेंगे। तो मैंने सोचा कि अच्छा मैं अपने बड़े भाई से बात करूँगा, और इसे टेक अप कर लेंगे, खुद कर लेंगे एज़ एज़ फैमिली। और लेकिन उसमें थोड़ा-सा डिले आ रहा था। वो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा था, मैं सोचता था जुलाई में बात करूँगा, तो वहाँ से एक मूवमेंट चली जो मैंने आपसे शेयर की थी पहले। उसमें
हुआ ये कि भाई ने मेरे पूछा कितने पैसे लगते हैं? उन्होंने कहा जी कि $12,000 देते हैं डॉक्टर जहाँ से। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अपने फाइनेंस वाले को मैं कहता हूँ कि $12,000 जो है वो अकाउंट में डाल दें और तुम लोग उसका खाना खिलाओ। लोग लोग आते हैं, हमने कहा जी आप। अच्छा, उसने मेरी बेगम, असल बात यूँ हुई कि उन्होंने मेरी बेगम से पूछा कि क्या बात है, शायद की आवाज़ ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि खाना जो है वो शायद बंद हो जाए। तो उसपे मेरे भाई ने कहा कि $12,000 जो है कंपनी अकाउंट से मैं डाल देता हूँ, तो तुम लोग खिलाओ खाना। एक और दोस्त थे हमारे, शाम में वो उनके साथ बैठे हुए थे, तो भाई ने जब शाम को मुझे कॉल की कि तू क्यों परेशान है? बस पैसे हो गया, तुम लोग खाना कंटिन्यू करो। वो साथ बैठे हुए थे, जावेद छोटानी एक हमारे दोस्त हैं। उन्होंने कहा खाना चल रहा है, लोग आ रहे हैं, हाँ, 3.5 लाख मेरा डाल। फिर मुझे स्विट्ज़रलैंड से एक दोस्त है यूनिवर्सिटी की, उसकी कॉल आई, खाना चल रहा है? मैंने कहा 60,000 मेरा डाल दे। फिर एक और की कनाडा से कॉल आई, खाना चल रहा है? हाँ, चल रहा है, 90,000 मेरा डाल दे। तो वो जो फ़ोन है वो रुके ही नहीं। वो फ़ोन आते जा रहे थे और फाइनली ये हुआ कि मैं मेरे एक फैमिली है जो मेरी कस्टमर है, उनके यहाँ मैं गया था फीको मशीन लेने आई हॉस्पिटल के लिए। तो वहाँ मैंने उनसे मशीन ले नहीं पाया था। तो मैं वापस आया तो वो फसीहुद्दीन उनका नाम है, फसीह भाई हैं। वो यहाँ पर बड़ी फैमिली पॉपुलर है ऑप्थेल्मोलॉजी में, डिप्लोमा के नाम से वो जाने जाते हैं। उनकी मुझे कॉल आई। उन्होंने कहा शायद भाई आपसे काम है, और वो उन्होंने बड़ी लंबी तकलीफ बाँधी कि एक डॉक्टर आसिफ है, उनके साथ मेरा ये है, वो है। वो जो है ना कि और वो बात ना बताए कि काम है जो मेरे ज़हन में आया कि कौन कर सकता है, तो मेरे ज़हन में आया आप कर सकते हैं। अब मैं सोच रहा था कि आई हॉस्पिटल मैं एक चला रहा हूँ, तो शायद ये कोई एक और आई हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमने सेटअप भी बना लिया था, फिर वो यूँ हो गया, अब वो हमें फिर छोड़ना पड़ा सेटअप, वो डॉक्टर साहब पीछे हट गए। मैंने उससे तंग आके कहा कि फसी भाई आपने मुझे बताया नहीं कि वो काम है क्या? तो उन्होंने कहा हम खाना खिलाना चाहते हैं। फिर वो दिन जो था वो बड़ा सख्त था, वो मोमेंट बड़ी सख्त थी, और मैं और मेरी बेगम खाना खा रहे थे और मैं रोना शुरू हो गया और मैं धाड़े मार-मार के रोया। और मेरी बेगम ने कहा कि क्या हुआ है? तो मैंने कहा कि अभी फरिश्ते एंटर होंगे, वो कहेंगे कि तुम जैसा बेवकूफ़ देखा नहीं। पहले तुम्हारी माँ के मुँह से बोले, तुम नहीं समझे, फिर तुम्हारे बेहतरीन दोस्त के मुँह से बोले, तुम नहीं बोले, तुमने नहीं समझा। फिर तुम्हें पैसे दिए हमने और तुम्हें चला के सिस्टम दिखाया कि ये जो है ये नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि अभी फरिश्ते आएँगे, दरवाज़ा खुलेगा और वो मुझे मारना शुरू कर देंगे कि यार इतना भी बेवकूफ़ आदमी कौन हो सकता है? तो फिर तब से ये हुआ कि मुझे समझ में आई कि ये वो जो मेरी दुआ थी, वो पहले ही कबूल हो गई थी और उसके बदले में मुझे खाना अता किया गया था कि जिसमें मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहिए। फिर वहाँ से फिर हमने खाना सीरियसली शुरू किया। फिर हमने वो जो खाना था अ, वो आउटसोर्स किया। ब्लेसिंग एक मैरिज हॉल है, उसको, ताकि खाने की क्वालिटी अच्छी हो सके, उसके फिर हमने मेन्यू सेट किए। फिर हमने स्टेनलेस स्टील जो फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा शुरू किया। फिर हमने एक शॉप खरीदी, फिर हमने उसपे पढ़ना शुरू किया। और लेकिन चलाता मेरा दोस्त ही था, मोहम्मद अली, उसका नाम है, वो ही चलाता था उसको, वही देखता था। तो अभी फिर ये हुआ कि तकरीबन कुछ 4-5 साल पहले मैनेजमेंट में चेंज हुई, तो फिर मुझे फ्रंट पे आना पड़ा। तो मैं तो पहले भी मेरा कोई बिज़नेस में इतना दिल नहीं लगता था, तो फिर मैंने आके अब एक्टिविटी शुरू की है। तो तब से ये हुआ कि मैंने उसे पढ़ना शुरू किया कि खाने को पर्पस के साथ किस तरह से इंटीग्रेट किया जाए, क्योंकि हर दोस्त हमें कहता था कि ये जो तुम रोड साइड दस्तरखान चलाते हो, तो इसमें वो कि मैं उसको भी बड़ा अच्छा जस्टिफाई कर सकता हूँ। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आई कैन आंसर दिस कि वो क्यों ज़रूरी है रोड साइड दस्तरखान। लेकिन एनीवे, सारे दोस्त कहते थे कि तुम्हारी तालीम का क्या फ़ायदा कि अगर तुम इसको कोई पर्पसफुल चीज़ में कन्वर्ट ना करो। तो मैंने जब स्टडी किया तो फिर उसमें से स्कूल मील मुझे नज़र में आया, और अख़ुवत के वो हैं दोस्त हमारे, उन्होंने मुझे मिलाया इनके साथ, काविश वेलफेयर के साथ, वो मार तरीन भाई हैं, उनके स्कूल चल रहे थे, तो हमने उनको दिया, फिर उन्होंने मिलाया कस्टम वेलफेयर से, उसमें आसिफ जहाँ साहब हैं। तो हमने क्या किया, जो ऑर्गेनाइज़ेशंस ने हमने स्कूल बनाए हुए थे, उनको स्कूल मील देना शुरू किया। और उसमें हमने उसके मेन्यू, उसके लॉजिस्टिक, उसकी क्वांटिटीज़, उसका वो सारे सिस्टम्स हमने सेट किए। जब वो सेट हो गए, तो फिर हमने पंजाब गवर्नमेंट को पिच किया 3 साल पहले। वो तो हमको 2-3 साल खिलाते रहे, उसको फाइन ट्यून करते रहे। फिर हमने उसको पिच किया और फिर वहाँ से हमने हमारा सफ़र शुरू हुआ। अब हमारा जो सफ़र है वो ये है कि हम लाहौर में खिला रहे थे, फिर हम फेडरल में गए, फेडरल से हम गिलगित-बल्तिस्तान में गए, जिसमें गिलगित है, चिलास है, स्कर्दू है, और अभी हम फैसलाबाद।